हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, कार्ड रीडिंग है। और आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या है, मतलब उनकी सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग इमोशन आपके लिए क्या है इस वक्त, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है गाइस, मेरी कोई भी रीडिंग पर्सनल नहीं होती है। तो और अगर आप इसको पर्सनल रीडिंग देख के कमेंट करने वाले हो कि नहीं रेजोनेट हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो आप बेवकूफ़ हो। प्लीज़ पर्सनल रीडिंग देख की तरह देखो ही मत इसको, ये आपकी पर्सनल रीडिंग है ही नहीं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पे आ सकते हो, वहाँ पे बुकिंग कर सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए। ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो चलो, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या है आपको लेकर। चलो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस ऑफ योर पार्टनर? आपके पर्सन के, आपके पार्टनर के स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या है इस वक्त आपको लेकर। लेट्स सी what are the strong feelings and strong emotions. Spiritual gifts, okay, what more? Heart attack, sorry, heartbreak, heart attack बोला भाई मैंने, heartbreak, okay. left you hanging. मैं आज उल्टा पुल्टा क्यों रीड कर रही हूँ पता नहीं। secluded, okay. bad credit, backstab, rejected, true colors, एंड बॉटम ऑफ द डेक है फेक बिजी, ओके। तो मुझे यहाँ पे कुछ ओवरव्यू अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उसे ना आपकी एनर्जी बहुत हीलिंग लगती है। मतलब उनको लिटरली ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में जितने लोग आए या जितने लोग गए, जितने लोग हैं, आप उनमें से बहुत अलग हो, आपका ऑरा बहुत अलग है। आप उनको लगता है कि आप भगवान के बच्चे हो, लाइक लिटरली वो आपको स्पेशल मानते हैं। उनको लगता है कि आपकी कुछ ऑरा या आपकी वाइब ही कुछ अलग है, यू नो। एंड ऐसा कोई नहीं है और ऐसा कोई नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है आपके पार्टनर, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर हार्ट ब्रोकन। अब वो क्यों है वो मैं जब क्लैरिफाई करूंगी वो पता चलेगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर या तो ऐसा हुआ है कि इन्होंने आपको ना गोस्ट कर दिया विदाउट कुछ रीजन, विदाउट कुछ कहे, विदाउट कुछ बोले आपको छोड़ दिया, कोई क्लोजर नहीं दिया प्रॉपर, ठीक है। या फिर आपने उनके साथ ऐसा किया ऐसा उनको लग रहा है, या आप उनके साथ ऐसा कर रहे हो ऐसा उनको लग रहा है, ठीक है। दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन डेफिनेटली बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, दे फीलिंग वेरी लेफ्ट आउट आपके बिना। लेकिन ये उनका खुद का ही डिसीजन था आपसे दूर होने का, ठीक है। आपने तो नहीं कहा था उनको अकेले रहने के लिए या फिर आपसे दूर रहने के लिए, राइट। ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रही है, या फिर बहुत लोन ले रखा है इस पर्सन ने, या तो इनके पास जॉब नहीं है, या जॉब चली गई है, या ऑलमोस्ट जॉब जाने के कगार पे है, बट कुछ फाइनेंस करियर में ये स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड इनको ऐसा भी लगता है कि आपके नज़रों में इनका जो कैरेक्टर है, या आपके नज़रों में इनका जो इमेज है ना, वो बहुत ख़राब हो गया है। इनको ऐसा लगता है कि आप इन पे अब ट्रस्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इनको बहुत चांसेस दे चुके हो, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इन्होंने ना आपके साथ कुछ गलत किया है, ये चीज़ मैं क्लियरली देख रही हूँ। या तो आपको चीट किया है, या झूठ बोला है, या माइंड गेम्स खेले हैं आपके साथ। एंड अब उनको लगता है कि इस वजह से, इन सारी वजहों के वजह से वो कभी भी आपको वापस नहीं पा सकेंगे, और आप उनको रिजेक्ट करोगे, या आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। एंड कि जैसे उनको लगता है कि उनकी ना सच्चाई आपके सामने आ गई है और अब आप उन पे ट्रस्ट नहीं करोगे, ठीक है। सो इसलिए वो अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर बिजी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जानबूझ के, ताकि
आपको फेस ना करना पड़े, क्योंकि वो डर रहे गाइस आपको फेस करने से। डरने से ज्यादा मुझे लगता है शर्म आ रही है इस पर्सन को। ठीक है, चलो क्लैरिफाई करते हैं। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हियर? व्हाई स्पिरिचुअल गिफ्ट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? आई होप यू आर स्टिल इंटरेस्टेड इन मी। मैं गाइस बोल रही हूँ ना, इस पर्सन को बहुत इंटरेस्ट है आप में। दिस पर्सन इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू। चाहे आप लोगों का ब्रेकअप हुआ हो, नो कॉन्टैक्ट चल रहा हो, जो भी हुआ हो, ये इंसान आप में काफी इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि इस इंसान को मुझसे कोई लेना देना नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं करता है, ये मुझे में इंटरेस्टेड नहीं है। दे आर इंटरेस्टेड इन यू, अभी भी वो आप में इंटरेस्टेड है। क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, आपके जैसा उनको लगता है आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। आप कुछ अलग हो, आपका ऑरा अलग है, आपका वाइब अलग है, आपकी एनर्जी बहुत अलग है। उनको लगता है आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। उनको मे भी ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है। हो भी सकता है, वी कांट से कि ऐसा नहीं हो सकता। हो भी सकता है आप में से कुछ लोग टैरो रीडर्स हो, या साइकिक हीलर्स हो, या रेकी हीलर्स हो, या कुछ तो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है। आपका इंट्यूशन अच्छा है, आप जो बोलते हो वो हो जाता है। ठीक है, सो या इनको अभी भी आपकी फिक्र है गाइस, दे स्टिल केयर अबाउट यू। तो इससे ये तो पता चलता है कि पहले भी इनको फिक्र थी आपकी। ठीक है, तो अभी भी है, ऐसा नहीं कि अभी वो आपकी फिक्र नहीं करते। दे स्टिल केयर अबाउट यू, दे स्टिल केयर कि आपको क्या लगता होगा, या आप क्या सोच रहे होंगे, या आपको कैसा महसूस हो रहा होगा। ठीक है, सो या दैट इज व्हाट दे फील अबाउट यू। लाइक उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग यही है कि भाई मुझे तुम पसंद हो, अभी भी मुझे तुम में इंटरेस्ट है अभी भी। आप एक नोटिस करना, दोनों मैसेजेस देखो क्या आए हैं। आई होप यू आर स्टिल इंटरेस्टेड इन मी, आई स्टिल केयर अबाउट यू। मतलब ये कोई ऐसा पर्सन है जो एक टाइम पे आपके लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट था, और ये आपके लाइफ से चला गया विदाउट आपको क्लोजर दिए, या आप दोनों के बीच में चीजें खत्म हो गई, या फिर कुछ तो ब्रेक लगा है रिश्ते पे। ठीक है, और आज भी ये इंसान आपसे प्यार करता है, आज भी आपके बारे में सोचता है, और आज भी आपकी फिक्र करता है। ठीक है, और जो इंसान फिक्र करता है ना गाइस, एक बात हमेशा याद रखना, आप कैसे पहचानोगे कोई आपसे प्यार करता है? व्हेन समवन केयर्स अबाउट यू। कोई अगर है इंसान जो आपकी केयर करता है, उसको फर्क पड़ता है कि आपको कैसा लग रहा होगा, आप कैसे होंगे, उससे उसको अगर ज्यादा फर्क पड़ता है, उसको खुद की फिक्र नहीं है लेकिन आपकी फिक्र है, समझ जाओ वो इंसान आपसे प्यार करता है। ठीक है, सो या डेफिनेटली आई कैन से ये पर्सन आप दे लाइक यू सो मच। हार्ट ब्रेक की एनर्जी क्यों है? आई नो आई वॉज अ हॉट मेस, यू आर नॉट एन इशू। मैं बोल रही हूँ इन्होंने खुद अपना दिल तोड़ लिया है आपसे गलत करके, आपको छोड़कर, या रिश्ते को ठीक से ना निभा कर। ठीक है, तो आज इनको समझ आ रहा है कि आज अगर मेरा दिल टूट रहा है, आज अगर मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ, तो वो मेरी वजह से है, क्योंकि ये हालत मैंने खुद अपनी करी है। तुम्हारी गलती नहीं है इसमें, मेरी गलती है, मैंने ही अपनी हालत बनाई है। ठीक है, एंड दे आर सॉरी गाइज। इन्होंने अगर आपसे कांटेक्ट नहीं किया है काफी समय से, दे आर फीलिंग वेरी सॉरी अबाउट इट। उनकी बहुत इच्छा है, लेकिन वही है ना, आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। क्या बोलूं यार, मतलब लिटरली इस पर्सन की एनर्जी क्या बोलूं मैं उससे, क्योंकि इन्होंने अपनी ना, आपके नजरों में ना, इन्होंने अपने आप को गिरा दिया है पूरी तरह से, गलत चीजें करके, गलत आदतें, गलत बोलकर, गलत बिहेव करके। ठीक है, एंड नाउ दे आर फीलिंग वेरी सॉरी, दे आर फीलिंग वेरी बैड। ठीक है, उनका दिल टूट रहा है, उनको तड़प मच रही है, चुभन हो रही है, हलचल हो रही है दिल में। आपको मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने इतना गंद फैला दिया, इतनी गंदगी कर दी है ना, कि अब उनको ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये गंदगी साफ कैसे की जाए और चीजों को ठीक कैसे किया जाए, शुरुआत कहाँ से की जाए बेसिकली। ठीक है, तो आप पे ब्लेम नहीं डाल रहे हैं, खुद के ऊपर ही ब्लेम डाल रहे हैं। लेफ्ट यू हैंगिंग, नॉट नो क्लू। ये कोई ऐसा पर्सन है गाइस जिसने आपसे नो कांटेक्ट कर लिया है, या फिर आपसे बात करनी बंद कर दी, और आपको वजह भी नहीं बताई कि क्या है भाई, क्या चल रहा है, क्या तुम मेरे पास वापस आने वाले हो, नहीं आने वाले, आपको पता ही नहीं होगा, कोई आइडिया ही नहीं है कि ये इंसान बदल क्यों गया, इसने मुझसे बात क्यों करनी बंद कर दी। ठीक है, क्योंकि सब सडनली हुआ है सब कुछ। मे बी इनके दिमाग में कुछ चल रहा था, मे बी इनके दिमाग में आपको लेकर कोई डाउट था, जिसकी वजह से इन्होंने बात करनी बंद कर दी, आपको कोई क्लोजर नहीं दिया, कोई कुछ बोला नहीं, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, एकदम से आपसे रिश्ते नाते तोड़ दिए या खत्म कर दिए।
ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर डाउट था। ओके, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है इनको ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपको लेकर, और उसके वजह से उन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी। एंड अब उनको पछतावा हो रहा है कि काश मैंने ऐसे नहीं किया होता, काश मैंने तुम्हें क्लैरिटी दी होती, काश मैंने तुम्हें प्रॉपर क्लोजर दिया होता, काश मैंने तुमसे पूछ लिया होता, मेरे डाउट्स क्लियर कर लिए होते। ठीक है, और अगर आपके मन में उनको लेकर कोई डाउट्स थे तो वो उनको अभी ऐसा फील हो रहा है काश मैंने तुम्हें क्लैरिटी दे दी होती, तुम्हें बता दिया होता, तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर दिए होते, तो आज चीजें ऐसे नहीं होती। ओके, क्योंकि डेफिनेटली अभी आप दोनों का रिश्ता वैसा है जैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड दे आर वेरी सैड अबाउट इट, क्योंकि उनको लग रहा है कि काश मैंने वो नहीं किया होता, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वो काश वाली एनर्जी है बहुत ज्यादा। ठीक है, और मुझे लगता है ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हुआ है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और उसके वजह से चीजें आप दोनों के बीच में खराब हुई है, और अब वो बहुत अकेले पड़ गए हैं। ठीक है, आई जस्ट कांट ट्रस्ट एनीवन नाउ, और अब वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी पे। ओके, देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि आपने कुछ किया नहीं है, लेकिन इस पर्सन को कुछ गलतफहमी हुई और उन्होंने उसके बेसिस पे कोई डिसीजंस ले लिए, और अब वो अकेले बैठे हैं, दूर दूर है आपसे, कांटेक्ट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, रीच आउट नहीं कर रहे, और विक्टिम मेंटालिटी में बैठे हैं, विक्टिम एनर्जी है इनकी। ठीक है, बट इस पर्सन को आपसे बात करके अपना डाउट क्लियर कर लेना चाहिए, उससे ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बट वो वही गलत कर रहे हैं, वो अवॉइड कर रहे हैं कम्युनिकेशन। देखो, ये इंसान कम्युनिकेशन इसलिए अवॉइड कर रहा है क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो गलत है। मुझे लगता है इस पर्सन को ना आपसे बैठ के ना चीज़ों के ऊपर बात कर लेनी चाहिए, जो उनके दिमाग में चल रहा है ना कि भाई हमें बैठकर बात कर लेनी चाहिए, वो सच में उनको करना चाहिए। सिर्फ सोचने से क्या होगा, करेंगे तो कुछ होगा ना, एक्शन लेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी ना। यस, चाहते तो है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करेंगे। आप मैनिफेस्ट करो कि ये इंसान मुझसे बात करे। आप कैंडल स्पेल भी करवा सकते हो, मेरे क्रिस्टल्स है, स्पेल जार, स्पेल ऑयल है जो आप यूज़ कर सकते हो, ताकि ये पर्सन आपसे बात करे, खुले आपके सामने एक्सप्रेस करे। ठीक है, क्योंकि देखो प्यार तो ये इंसान आप ही से करता है, और अब ये किसी नए इंसान को अपनी लाइफ में नहीं ला सकता। ठीक है, आप फर्स्ट एंड लास्ट थे इनके लाइफ में, या लास्ट थे कह सकते हो, फर्स्ट मुझे नहीं पता आप थे या नहीं, लेकिन लास्ट डेफिनेटली थे। इन्होंने आपको बोला भी होगा कि मेरी जिंदगी में अब तुम्हारे बाद कोई नहीं आएगा, और सच में ऐसा है। ये पर्सन आपके जगह पे अब किसी को वो जगह नहीं दे सकते आपकी, जो आपकी थी एक टाइम पे इनके लाइफ में। ठीक है, और वो ना आप पे किसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं। व्हाई इज दिस बैड क्रेडिट हियर, ये क्यों एनर्जी है यहाँ पे? आई हैव चेरिश्ड ऑल द मेमोरीज वी शेयर टुगेदर। गाइज, मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत सारी मेमोरीज लेकर बैठे हुए हैं आज भी आपकी, बहुत सारी मेमोरीज संजो के रखी है इन्होंने, संभाल के रखी है अपने अंदर। ठीक है, जो समय बिताया, जो बातें करी, जो अच्छी अच्छी मेमोरीज रही है ना आपके साथ, इन्होंने बहुत ही संभाल के रखी है। उनके पास उतना ही है अभी, यू नो, उनके पास और कुछ नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है जब जैसे उन्होंने ना आपको खोकर सब कुछ खो दिया है। मुझे लगता है आपके पार्टनर के लिए आप बहुत लकी हो, क्योंकि जब आप उनके पास होते हो ना, दे फील वेरी हैप्पी। उनका काम में मन लगता है, उनका हर चीज़ में मन लगता है, वो बहुत खुश होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, और बहुत अच्छी होती है इनकी लाइफ जब आप उनके साथ होते हो। ठीक है, एंड पता नहीं क्यों मुझे ना ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ सही नहीं चल रही है, स्पेशली जैसे मैंने बोला ना, इनका करियर या इनका जॉब, बिजनेस, जो भी ये करते हैं, कुछ तो खराब चल रहा है गाइस। ओके, बट दे आर होपिंग कि आप सही होंगे, आप खुश होंगे, आपका सही चल रहा होगा। ठीक है, बट यू आर लकी चार्म, आप इनके लकी चार्म हो, और ये उनको भी रियलाइज हो रहा है, क्योंकि जब आप उनके साथ होते हो ना, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती है उनके लाइफ में। ठीक है, या बैकस्टैप की एनर्जी क्यों है? शायद मैं कभी तुम्हें खुश नहीं रख पाया। देखो गाइस, मुझे ना ऐसा लगता है कि ये पर्सन है ना, जैसे मैंने बोला, विक्टिम मेंटालिटी है इस पर्सन की, क्योंकि ये ना गलतियां करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे और ब्लेम ना आपके ऊपर डालेंगे, क्योंकि इन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया। ठीक है, सबसे पहले तो
आई कांट होल्ड बैक एनी लॉन्गर। तो इन्होंने ना आपको वैसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया जब मौका दिया था उनको, डिवाइन ने आपके पास आने का, आपके साथ रिश्ता दिया, सब कुछ दिया, खुश भी थे आपके साथ, तब इन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया और अब पछता रहे हैं और विक्टिम एनर्जी में है कि भाई शायद मैं ही तुम्हें खुश नहीं रख पाई या रख पाया, मैं ही तुम्हारे लिए सही नहीं था। ये विक्टिम मेंटालिटी हो गई ना कहीं ना कहीं। गलती पे काम करो ना भाई, तुम रोना धोना मचाने से बेटर है तुम गलती पे वर्क ऑन द थिंग्स यू कैन चेंज, राइट? गलती पे काम करो। अब आपके पार्टनर ने आपको इतना दुख दिया, आपसे झूठ बोला, माइंड गेम्स खेले, यू नो, बैकस्टैप किया आपको, और अब उस चीज को एक विक्टिम की तरह पेश करना कि मेरे साथ भी तो गलत हुआ है, देखो मैं तो तुम्हें खुशी नहीं रख पाया, मैं तो तुम्हारे काबिल ही नहीं था, मैं तो तुम्हारे लायक ही नहीं था, तो ये गलत है ना। उससे बेटर है कि वो अगर आपको अच्छे से ट्रीट करते, आपसे अच्छे से रहते, आपको हर खुशी देते, आपकी केयर करते, जैसे अभी कर रहे हैं आपकी केयर, पहले कर लेते। अब ना उनके अंदर वो जो रिग्रेट है ना, वो अपने अंदर रख नहीं पा रहे उस चीज को। रिग्रेट उनके अंदर जैसे उनको खा रहे हैं अंदर ही अंदर ये रिग्रेट, क्योंकि ये सब चीजें वो आपसे कहना चाहते हैं कि भाई मेरे लाइफ में ये हो रहा है, मैं ऐसा दुखी हूँ, ये हूँ, काश मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करता, ये वो, सॉरी, सब कुछ वो कहना तो चाहते हैं, लेकिन वो अपने आप को रोक रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता ज्यादा समय तक ये अपने आप को रोक पाएंगे, ज्यादा समय तक आपसे दूर रह पाएंगे, ज्यादा समय तक आपसे नो कांटेक्ट में रह पाएंगे या दूर रह पाएंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ तक आ गया, मतलब गले तक आ गया अभी फीलिंग्स। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर या तो अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं आपसे और अब वो नहीं छुपा पा रहे हैं, ठीक है? लेकिन उनको डर लग रहा है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे तो आप अच्छे से उस चीज को रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, सो उनको रिजेक्टेड फील होगा एंड दे डोंट लाइक इट, उनको नहीं अच्छा लगता वो, ठीक है? और ना वो अच्छे से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाते हैं, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, अच्छे से नहीं एक्सप्रेस कर पाते अपनी फीलिंग्स, लेकिन करेंगे गाइस। मुझे ऐसा लगता है कब तक ये इंसान नहीं एक्सप्रेस करेगा, कब तक ये छुपाएगा, कब तक नकारेगा अपनी फीलिंग्स को, राइट? हाँ वो डिनाई कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, हाँ वो भाग रहे हैं अपनी फीलिंग्स से, इग्नोर कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि उनको लग रहा है कि आपके सामने अगर वो अपनी फीलिंग्स बताएंगे, जो भी सच चल रहा है उनके अंदर, तो आप रिजेक्ट कर दोगे या फिर आप पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे, सो इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, ठीक है? मुझे लगता है इस पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है एंड हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड है। तो क्या कर सकते हो आप इनके लिए? सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बनवा सकते हो। उससे क्या होगा कि इनके चक्रास हील हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे और ये अच्छे से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपनी फीलिंग्स को समझ पाएंगे, आपके लिए अट्रैक्शन, प्यार, सब कुछ फील कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि एक्सप्रेशन का प्रॉब्लम है। आप नोटिस करना आपके पार्टनर सब कुछ, मतलब आपको फील भी होता होगा ये इंसान बहुत प्यार करता है मुझसे, लेकिन दे डोंट एक्सप्रेस, ठीक है? ओके, ट्रू कलर्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज ट्रू कलर्स हियर? आई नीड यू। देखो अभी क्या है ना, इनको लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि भाई मेरी तो सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई है, तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करोगे, ठीक है? मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, बट मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो अभी ना ये फंस गए हैं, ठीक है? इनको आपकी जरूरत भी है और इनको ये भी पता है कि आप इन पे ट्रस्ट नहीं करोगे, तो अब उनको समझ नहीं आ रहा है चीजें कैसे ठीक होंगी। क्योंकि अगर किसी को, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको उनकी सच्चाई पता चल गई है तो आप उन पे ट्रस्ट क्यों करोगे, राइट? क्यों करोगे आप उन पे ट्रस्ट? और उनको हो रहा है आपके लिए बहुत अट्रैक्शन, उन्हें बड़ा प्यार आ रहा है आप पे, उनको आप बड़े प्यारे लग रहे हो, उनको आपकी जरूरत है, सब कुछ है, मतलब सब कुछ फील कर पा रहे हैं आपके लिए, अट्रैक्शन, प्यार, ये वो, मिस कर रहे हैं आपको, क्रेविंग हो रही है, लॉन्गिंग एनर्जी है। लेकिन अब फंस गए ना, खुद के जाल में फंस गए गलत करके आपके साथ। आपको फील कर पा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप इनके लिए डेफिनेटली सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बनवाइए और इंटीमेसी रिचुअल भी करा सकते हो, जिससे कि ना ये आपके तरफ खींचे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें हैं लेकिन पैशन की कमी है, मोटिवेशन की कमी है, वो इंटीमेसी रिचुअल से आएगी। क्योंकि पर्सन सब कुछ फील कर रहे हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और एक्सप्रेस नहीं करोगे तो भाई रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा, राइट?
सो कैसे लगी ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरा कोशिश करती हूँ गाइस कि साफ शब्दों में सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा पाऊँ, ठीक है। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर करना है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है यू कैन रीच आउट टू मी। आपको कोई भी जैसे आपको कुंडली रीडिंग करवानी है, टारो रीडिंग करवानी है, कैंडल स्पेल करवाना है, अगर 12-12 पोर्टल आ रहा है, अगर आप चाहते हो आपका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बना रहे और कभी भी आप दोनों अलग ना हो, तो ये 12-12 पोर्टल की रिचुअल आपको ज़रूर करानी चाहिए। अगर आप सोलमेट से डील कर रहे हो, ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो अपने, या जो भी, अगर आप इवन कार्मिक से भी डील कर रहे हो और आप उनसे प्यार करते हो, आप चाहते हो रिश्ता ठीक हो जाए, तो भी आप 12-12 पोर्टल की रिचुअल करवा सकते हो, ठीक है। बहुत हेल्प करेगी। बाकी भी रिचुअल्स करती हूँ मैं बहुत सारे, वो भी आप करवा सकते हो। जैसे अभी मैंने इंटीमेसी रिचुअल के बारे में भी बताया। अगर आपको स्पेल जार बनवाना है मुझसे, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली बनवानी है, या फिर आपको पर्सनल रीडिंग के अलावा क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं जो मैं पर्सनली एक्टिवेट करके देती हूँ, आपको यंत्र लेने हैं सिद्ध करवा के, वो भी मैं पर्सनली लाइक प्रोवाइड करती हूँ, सिद्ध करके देती हूँ आपको। सो सारी चीज़ें आपको मेरे पास ही मिल जाएगी, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।